जय हिंद साथियों, क्या पेपर देना गुनाह है? बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है जिसमें पंकज और उनकी बहन रिया की एक कहानी। पहली बार किसी ने ये जज्बा दिखाया कि कलेक्टर साहिबान तक पहुंच गए और उनसे जा कहा कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल अच्छा कहा, सही है। इस तपती दोपहरी के अंदर जहां इतना अधिक तापमान है और वहां पर किसी विद्यार्थी को अगर ये कहा जाए कि आप चप्पल उतारिए और पेपर देने के लिए जाइए, नंगे पांव आप जाओगे, आपका सारा ध्यान तो सिर्फ पैरों के उसमें रहेगा कि पैर जल रहे हैं, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। फिर इसमें एक बात लिखी गई, क्या किसी महिला को यह कहा जाए कि आप अपना दुपट्टा उतार के जाइए? ये बिल्कुल सही नहीं है। जहां तक हो सकता है हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, जो इसमें लिखा है कि सर कि डिजिटल इंडिया आधुनिक तकनीक का क्यों फिर राग अल्पाते हो? जब यही नहीं कर पाते तो फिर क्यों 500 रुपए वसूली कर पाते हो? ये सही नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ एक विद्यार्थी ये बार बार बोल रहे हैं कि सर पेपर तो पहले ही आ गया था, वो हो गया था, आज मेरे साथ में मुझे 1 घंटे तक बिठाए रखा। तो आप सब जब मैसेज करते हैं तो आप वहां खड़े होकर ये बात क्यों नहीं बोलते? आपको वहीं पर इस चीज का विरोध करना चाहिए। आप इतने लोग हैं, आप अगर इतने लोग एक साथ बोलेंगे, लेकिन बात वही होती है ना कि संगठन में तो हम रह नहीं सकते और उसके बाद में तू बोल दे, आप बोल दो, हम एक दूसरे को आगे करते हैं। आप किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाओगे इस समय तो वो कामयाब नहीं होगा। अगर आपके साथ कहीं पर भी अन्याय होता है, कहीं पर भी गलत होता है, तो आप सब एक साथ बोलिए जी हमारे सेंटर में ऐसा हो रहा है, बाकी सब जगह सही हो रहा है। लेकिन अब 2-4 जने बोल देंगे, अब वही चीज ऊपर से डाल देंगे कहीं सोशल मीडिया पर, तो ये गलत है। जहां हो रहा है वहां आप साथ बोलिएगा। क्या हुआ है तो इन्होंने बोला है, तो वह जज्बा फिर आप में क्यों नहीं है? अगर वहां पर आपको माना कि पानी की व्यवस्था नहीं है तो ये हमको अपने साथ लेकर जाना था। मुझे खुद को पता है, मैं खुद देख के आ रहा हूं। मैं जब अपने एग्जाम रिव्यू के लिए जा रहे हैं कि कई जगह, जैसे हम गए थे बीकानेर, तो वहां टेंट भी बाद में लग रहा था, कोई पेड़ की छांव के नीचे भाग रहा था, कोई कहीं पर जगह ढूंढ रहा था, तो नहीं थी, नहीं हो पाई व्यवस्था। जैसा रीट में हमको देखने को मिला वैसा पुलिस में नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा अभ्यर्थी थे। लेकिन ये तब हो पाता है ना जब आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं, तब दूसरे भी व्यक्ति, अगर बहुत से ऐसे हैं समाज की जो वर्ग हैं या जो ट्रस्ट है, उन्होंने अपने समाज या वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए ठहरने की, खाने की व्यवस्था की है, लेकिन हर जगह हर कोई नहीं कर पा रहा है। और इस गर्मी के अंदर आपको पानी ज्यादा, मैं पहले दिन से ही बोल रहा था, खुद का ध्यान रखना है। अब कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई एग्जाम सेंटर के अंदर किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण वहां अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है, ऐसे मैसेज अब भेजने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हुआ है इसके ऊपर आप सबका क्या कहना है, ये मुझे आप बताओ। क्या पेपर देना गुनाह है क्या? तो हम जा रहे हैं तो वहां पर इन्होंने लिखा हमारी चप्पल उतरवा दी, गर्मी के अंदर तापमान 48 डिग्री था, 500 रुपए फीस दी है, ठंडे पानी तक की व्यवस्था नहीं। तो फिर उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे ऊपर जैसे प्रशासन पर भी दबाव होता है नकल रोकने का, तो उन्होंने बोला भी डिजिटल इंडिया। तो इसके आपका इसमें क्या कहना है कि किस प्रकार से, क्या आपका सुझाव हो सकता है ताकि हम क्यों सहयोग नहीं करते? हम क्यों ये इंतजार करते रहते कि पेपर मिल जाएगा क्या? ये कोई यूनिवर्सिटी के पेपर नहीं है मेरे दोस्त, ये जीवन का संवारने वाले पेपर हैं। हमको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई तो ऐसा हो सके माने मिल जाए तो ठीक है। तो हम दोनों ही तरफ से इसके अंदर फंसते हैं। तो इस दोनों चीजों में हमें कोऑपरेट करना चाहिए, तभी जाकर ये सब में सुधार हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।